छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिलिंग रायपुर के द्वारा एक शानदार कार्यक्रम आज राजनांदगांव को देखने को मिला। चलिए आपके साथ हम भी चलते हैं इस शानदार कार्यक्रम को देखने के लिए। श्री प्रकाश जी का स्वागत है। ये हो जाता है। अगर वो वैसे की वैसे ही लागू हो जाते तो मैं नहीं समझता कि आज हिंदुस्तान में 12.5 लाख हमारे केमिस्ट है। 1 लाख भी केमिस्ट आज नहीं होते। कि अगर आपने जरा सी भी गलती की, ये साइकोट्रोपिक ड्रग्स, नार्कोटिक्स ड्रग क्या है, इसका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। नार्कोटिक्स ड्रग जिसको खाने से हमारे शरीर में जो तंत्रिका है उस पर वो डायरेक्ट अटैक करती है और वो दवाई खाने के बाद आदमी अपनी दिन दुनिया की समस्त समस्याएं भूलकर एक अलग दुनिया में चले जाता है, जिसको उसको हम लोग बोलते हैं कोकीन, हेरोइन, ये सब जो ड्रग्स ये नार्कोटिक्स में आते हैं। साइकोट्रोपिक सब्सटेंस मैक्सिमम आदमी के इलाज के काम में आते हैं। जो हम लोग आते हैं देखते हैं कि भाई बहुत सारी समस्या आदमी को होती है। आज के जो समय है हर आदमी कहीं ना कहीं परेशानी में रहता है, चाहे घर की परेशानी, ऑफिस की परेशानी या कोई भी परेशानी। तो उसको साइकोट्रोपिक ड्रग्स आपने देखे कि मन प्रभावी जो दवाएं जिस पर हम लोग बोलते हैं, छोटा सा जो छोटी छोटी जो दवाएं जिसको हम लोग अल्प्राजोलम, क्लोनाजेपाम, नाइट्रोजेपाम, ट्रामाडोल, ये जो दवाइयां हैं ये साइकोट्रोपिक सब्सटेंस में आती है। अब इसके बेचने के नियम क्या है, कैसे विक्रय आप कर सकते हो। तो जितना डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्राइब किया, और कौन से डॉक्टर जो बना है 1985 में, उस समय क्योंकि हिंदुस्तान में हमने देखा है कि कोई सही चीज का कैसा दुरुपयोग किया जा सकता है, इसके लिए कि नशे की प्रवृत्ति ना बढ़े, इसके लिए ये जो ड्रग लाया गया है। और उसमें डॉक्टर माशेलकर कमेटी करने की बहुत कोशिश की। मैं वह परिंदा बना जिसने ऊंची उड़ान भरना सही समझा। तो आज इसी ऊंची उड़ान के साथ दुर्ग जिले से सचिव से लेके प्रदेश के महासचिव और ऑल इंडिया का मुद्दा कोई भी आता है तो उसे गवर्नमेंट को रेगुलेट करना पड़ता है। और यदि मेडिसिन की बात करें तो उसको रेगुलेट करना हमें और आवश्यक है। क्यों? क्योंकि आप कोई भी चीज मार्केट में परचेस करना जाएंगे, टीवी, फ्रिज, खाने की कोई भी वस्तु, उसका डिसाइड कौन करता है? आप डिसाइड करते हैं कि मुझे ये वस्तु इस प्राइस में मिल रही है, इसकी ये क्वालिटी है, लगभग मैं इसको परचेस करूंगा।
लेकिन मेडिसिन के फील्ड में डॉक्टर डिसाइड कर रहा है आपके लिए, आपको क्या लेना है वो किसके द्वारा डिसाइड हो रहा है, डॉक्टर के द्वारा। तो यहाँ रेगुलेशन और मस्ट है ना। तो मैं इसी से लेंगे खाना खाने के बाद, कारण वो लाइपोफिलिक होता है। लाइपोफिलिक मतलब वो तैलीय वस्तु में डिसॉल्व होता है। तो ये सब चीज़ें आप कहाँ से सीखोगे जब आप क्लासेस रेगुलर अटेंड करोगे, क्योंकि यही सब चीज़ है जो दवाई का जो इफेक्ट है उसको बढ़ाता है। अगर आप इस प्रकार की काउंसलिंग करके, आप देखिएगा इसमें जब आप काउंसलिंग करते हो, ठीक है, एक आदमी भाग जाएगा, 2 डॉक्टर भाग जाएगा, तीसरा आदमी भाग जाएगा, परंतु जो आदमी आपके साथ जुड़ेगा वो जिंदगी भर के लिए जुड़ेगा, क्योंकि उसको यह अनुभव होगा कि आपने जो प्रेस्क्रिप्शन रीड करके उनको दवाइयाँ दी हैं उसका इफेक्ट उसके ऊपर पॉजिटिव हुआ है। आपको पैसे तो मिलेंगे ही, परंतु नाम मिलेगा कि भाई उसी दुकान में जाना, वहाँ पर जो फार्मासिस्ट बैठता है या बैठती है वो सबसे सही तरीके से आपको दवाइयाँ देती है, समझाती है या समझाता है। देखिए, मेडिकल फील्ड में डॉक्टर्स का, नर्सेस का, सभी का ज्ञान सभी की कार्यशालाएँ हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य में अभी तक राज्य बनने के बाद से अभी तक फार्मासिस्टों के लिए कोई प्रोग्राम या कोई कार्यशाला या कोई नॉलेज अपडेट करने के लिए कोई कार्यशाला अभी तक नहीं। इस कार्यकाल में छत्तीसगढ़ फार्मेसी काउंसिल हर जिले में कार्यशाला आयोजित की जा रही है। इसमें तमाम प्रकार के फार्मासिस्ट, जिसमें शिक्षक फार्मासिस्ट हैं, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल स्टोर वाले कम्युनिटी फार्मासिस्ट हैं, केमिस्ट हैं, इस सबके ज्ञानवर्धन के लिए काउंसिल की जा रही है। दवाओं में और फार्मा फील्ड में बहुत ज़्यादा बहुत सारी नई बहुत सारे नियम आते हैं, बहुत सारे ज्ञान नहीं हो पाता है, उनका ज्ञान अपडेट नहीं होता है। लेकिन हमारी या अस्पताल वाले ज्ञानवर्धन इसलिए काउंसिल की ये फैसले उसके बारे में देखिए, फार्मासिस्ट मूलतः अपने रजिस्ट्रेशन को रेगुलर करने के लिए दूर दराज से और इसीलिए हमारे नया रजिस्ट्रेशन होगा, साथ में रेगुलर भी एक हो जाए। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि फार्मासिस्टों के ज्ञान अपडेट क्योंकि अभी तक के राज्य में जो मैंने देखा है सभी फील्ड का कार्यशालाएँ होती है, उनका नॉलेज अपडेट होता है, लेकिन फार्मासिस्ट इसी वजह से काउंसिल ने एकदम प्रयास करके सभी को नॉलेज का अपडेट करने राजनांदगांव जिले में जिला स्तरीय फार्मेसी साथियों के लिए कार्यशाला रखी गई है। छत्तीसगढ़ स्टेट फार्मेसी काउंसिल की तरफ से यह कार्यशाला आयोजित की गई है ताकि राजनांदगांव जिले में जितने भी हमारे फार्मेसी साथी क्या है, इस तरीके से समय समय पे कानून में और नियम में बदलाव आते हैं और जो लोग उनको नया अपडेशन की आवश्यकता होती है उसको देखते हुए ये कार्यशाला रखी गई है। क्या मतलब इस कार्यशाला में 3 स्पीकर आए जो अलग अलग सब्जेक्ट में अलग अलग विषयों में हमारे सब साथियों को उस विषय में जानकारी देते हैं। उससे उनको सब्जेक्ट में जानकारी मिलेगी और वो बाद में उस विषय में पूछ के क्वेश्चन कभी समय लेंगे। आप ये कार्यक्रम करवा रहे हैं तो इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? जी हाँ, जरूर प्रभाव पड़ेगा इस कार्यक्रम में। ये कार्यक्रम जो है छत्तीसगढ़ के विभिन्न जिलों में होना है। कुछ फार्मेसी साथियों को नए नए जो अपडेशन नहीं होते हैं, जैसे कि कुछ लोग जिनका रजिस्ट्रेशन पुराना है और जो अभी नए रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो वो नए रजिस्टर्ड हो गए, तो नए रजिस्टर्ड लोगों को कुछ जानकारियाँ हैं, पुराने लोगों को कुछ नहीं हो पाती है। तो एक जगह सबका होने से, गेट टुगेदर और सबको मेल मुलाकात होने से सबको जानकारियाँ जो हमारे स्पीकर आ रहे हैं उनको दे रहे हैं, तो जानकारी राहुल तिवारी, वाइस चेयरमैन स्टेट फार्मेसी काउंसिल। और उसके बाद जाकर
शिक्षण अध्याय शुरू किया। मैं बहुत सारी चीज़ें दूसरी भी बोलना चाहता हूँ, परंतु उसके पहले मैं आप लोगों को 2 या 3 ऐसे भरे हुए हैं। थोड़ा सा बालिया $1 ट्रिलियन की बिजनेस करने वाली है, उसमें हम और आप मिलकर ही करेंगे। तो जो नए रेगुलेशंस आ रहे हैं उसको सीखना बहुत ज़रूरी है, और उसको सीखने का एक बहुत बड़ा माध्यम है ये कार्यशाला। तो कार्यशाला में और उपस्थिति चाहिए मेरे को। मैं जितना सोच के आया था राजनांदगांव के लिए बहुत मेहनत करना पड़ा है। आज जो हम बहुत सुंदर हॉल पे बैठ के जो एक बड़े बड़े लोगों को सुनेंगे, अच्छी ज्ञानवर्धक हमारी ज्ञान बताएंगे, लेकिन इसके पीछे की कहानी बहुत दिलचस्प है। तो आप इस पूरी कार्यशाला का पूरे मन से इस्तेमाल करिए, ओपन माइंड से आइए और सबसे सीखने का। रजिस्ट्रेशन का नवीनीकरण होता था तब ये लोग कुछ पहचान लो चेहरों को, इन चेहरों की वजह से आज हम लोग इकट्ठा हो पाए हैं। और ये बहुत प्रशिक्षित कार्यक्रम था, बहुत पहले किया जाना था काउंसिल को, लेकिन किसी कारणों से नहीं हो पाया। पर आप लोग को मैं धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने एक प्रक्रिया प्रारंभ किया, एक कार्यशाला प्रारंभ किया। हर काउंसिल का एक सबसे बड़ा जिम्मेदारी है कि हमारे जो फार्मासिस्ट रहते हैं जिनको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, उनको यहाँ से रायपुर जाना पड़ता था। उनके लिए शायद इस महीने में जितनी जल्दी हो सके, बहुत जल्द आप लोगों के लिए हम ऑनलाइन पंजीयन की सुविधा भी प्रारंभ करने वाले हैं। नवीनीकरण की वो भी भविष्य में आप लोगों को ऑनलाइन अपने घर बैठे जो है वह मेडिकल क्षेत्र में रीढ़ का काम करता है, और यह निरंतर परिवर्तनशील है और प्रगतिशील है। निश्चित तौर पे अगर हमें गर्व होता है कि हर 5वां व्यक्ति जो मेडिसिन का उपयोग कर रहा है पूरी दुनिया में, वो हमारी भारत की धरती से बना हुआ मेडिसिन खा रहा है। इतनी प्रगति हमारे फार्मेसी क्षेत्र में हुई है, और निश्चित तौर पे यह कार्यशाला निश्चित तौर पे उपस्थित सभी साथियों के लिए लाभकारी रहेगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूं। और फिर हमारे पूर्व अध्यक्ष दिनेश नामदेव की जन्मदिन की हार्दिक बधाई के साथ संगठन के एक सदस्य वहां पहुंचे और उन्हें बधाई प्रदान की। इससे पहले पत्रकार सरोकार मंच अपने 1 दिवसीय यात्रा के अंतर्गत जंगल पेड़ पौधों के बीच में 1 दिवसीय दौरा का कार्यक्रम बनाकर लोगों ने खुशियाँ बटोरी, एक साथ खाए, राम मंदिर के दर्शन किए और हर संभव प्रयास किया गया। और प्रयास करने के बाद यह पूरी टीम जब एक साथ घूमने निकली तो एक अनुभव प्राप्त हुआ। रायपुर से गुजरते हुए और बस में आए हुए हैं। सारे पत्रकार सरोकार इन्हीं क्षणों को जीने के लिए हम आपके बीच में आते हैं, पत्रकार बनकर सच्चाई लिखने के लिए। कुछ अधिकार रौनकता नजर आ रही है, सरकार हमें भी प्रदान करना चाहती है। इसके अंतर्गत बस मन में एक ही बात आती है, क्या हमारी मांगे जायज़ है? हम सभी लोग आपसे मिलने आते हैं, आपके दुख दर्दों को बांटते हैं, आपकी संदेशों को जनता तक पहुंचाते हैं, तब जाकर कुछ मांगे हमारी भी पूरी होती है। दिनेश नामदेव को संगठन संरक्षक पत्रकार सरोकार मंच राजनांदगांव का एक जन्मदिन के उपहार दोहरी जिम्मेदारी सौंपने के लिए जा रही है। और संगठन में बात चल रही है कि दिनेश नामदेव को अब संघर्ष के लिए फिर आगे आना पड़ेगा, संरक्षक बनाकर ही